आपने तो नहीं कहा था। लेकिन मैं खुद ही लेकर आ गई आपके लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हेलो। कहाँ हो आमिर? सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। हम नहीं आ रहे जफर। आमिर, फिर कुछ हो गया है क्या? खैरियत है? नहीं, मैं समझता हूँ कि शादी में आ जाना बहुत बड़ी गलती होगी जफर, खासकर उस औरत के साथ। आमिर, हुआ क्या है बताओ तो। मैं पहुंच गया, तुम कहाँ हो? तुम शादी एंजॉय करो, बाद में बात करेंगे। हेलो, क्या तुम ऑफिस आ सकते हो अर्जेंटली? हाँ, एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है जिसे आज ही सेटल करना है। हाँ, कहा ना आज ही सेटल करना है। चलो भाई, बन गया। ये तुम्हारा घर है ना? खूबसूरत है। कौन आ गया? पता नहीं कौन है। मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। मेरे बगैर मकान बना रहे थे आप लोग? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सब सेट जा रहा है ताजी। लैला फिर से वहां पहुंच गई, तो प्लान को जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। भाई, आप अपना प्लान चेंज नहीं कर सकते क्या? बच्ची को अगवा करना जरूरी तो नहीं? खामोश, अब तुम मुझे काम सिखाओगे? हाँ, बहुत बड़े हो गए हो क्या? आप समझ नहीं रहे। फिर वही बकवास कर रहे हो। बंद रखो अपना मुंह। कोई अगर मगर नहीं चाहिए। कप मैं बाद में ले जाऊंगा। दुश्मन इस वक्त बिल्कुल मेरे निशाने पर है। अब प्लान चेंज नहीं होगा। तो कब करना है हमें ये? बस 2-4 दिन और रुक जाओ। लैला जरा सेट हो जाए वहां। और हाँ सुनो, लैला से मिलने के बहाने वहां का चक्कर लगाओगे तुम, और मैं सिस्टम को कंट्रोल करने वाली एक डिवाइस लगा दूंगा वहां जाके। ये डिवाइस हमारे प्लान का अहम हिस्सा है। ये पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को नाकारा बना देगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। चला जाऊंगा क्या मतलब? तुम्हारे अंदर मुझे जोश क्यों नहीं नजर आ रहा? लैला को कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। बाद में वो कभी भटकेगी भी नहीं वहां। मेरा प्लान बेहतरीन है। भाई, मुझे डर है इसकी वजह से बड़े मसले ना खड़े हो जाएं। नहीं होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और ये सोचो, एक दिन लैला को हमसे दूर जाना ही है, अपने घर। चाय ठंडी हो गई है, जल्दी से गरम लेकर आओ। लगता है आप लोग किसी और के इंतजार में थे शायद। चलो फिर मैं चलती हूँ।
कैसे जा सकती हो तुम पागल लड़की? चलो इधर आओ। चलो भाई। लैला तो का कैसी कमरा है तैयार मेरी गुड़िया? हाँ हाँ अभी कर देती हूँ। तो घर बना रही थी मैं शायद। आपका ये घर तो मुझे कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है। खाने का टाइम हो गया है। क्या तुम्हें भूख है? नहीं, अभी भूख नहीं। आपको भूख लग रही है मेरी शहजादी? मिशाल को तो भूख है नहीं। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और खेल लेते हैं, भूख लगेगी तो खा लेंगे। ओके, मुझे जरा काम है। ओके, गुड बाय। चलो भाई, अब हम एक बड़ा सा घर बनाएंगे, ठीक है ना? तो इसके टॉप पर हम लगाएंगे ये सारे ऑरेंज वाले और इसके बाद ये ब्लू वाले। अब रह गए ग्रीन, तो उन्हें हम लगाते हैं यहाँ पर। छत तो बिल्कुल फिट हो गई है। ये हिस्सा गैराज होगा यकीनन। और अगर रेड वाले हम फ्रंट डोर की तरफ लगा दें तो हम दोनों ने आज शादी पे जाना था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रेडी हो जाओ। मैं फ्रेश होने के लिए गई, वापस आई तो वो कहीं भी नहीं थे। तुम्हें किसने बताया वो चला गया? जैमरे ने। उसने मुझसे ये भी पूछा कि कहीं आमिर से मेरी कोई लड़ाई हुई है। मैंने कहा नहीं। उसने ये भी बताया कि आमिर जब निकले थे तो बहुत ही गुस्से में थे। तो वो गुस्से में क्यों थे? तुमने पूछा नहीं? कैसे पूछती मैं? उन्होंने फोन ही नहीं उठाया मेरा। शायद अम्मी को पता हो इसके बारे में। उन्होंने भाई को बता तो नहीं दिया कि मैंने मुराल को रियान की फोटो भेज दी है। अम्मी ऐसे मौके छोड़ती तो नहीं है। घबराओ नहीं सोना, भाई को अगर मालूम हो गया होता तो वो जरूर मुझसे पूछते आकर। सोना तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं कह रही थी कि भाई को कॉल करके पूछूं कि कहाँ पर हैं। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। उनका फोन बंद है। अम्मी को जरूर पता होगा उनका। उनसे पूछ लेती, मगर मुझे सजा मिली है। मैं समझी नहीं। मैं अपने कमरे से नहीं निकल सकती। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? किस लिए? मुझे नहीं बताओगी? बस मैंने एक गलती कर दी थी, बहुत बड़ी गलती। अम्मी इस बार अपनी जगह ठीक हैं। अगर तुम उनकी जगह होती, तुम भी मुझे ऐसी ही सजा देती। रियान से बात कर रही है क्या? कहीं बता तो नहीं दिया उसे? कुछ भी हो सकता है फिर तो। रियान के रूम में सोना है क्या? उसकी आवाज आ रही है। मुझे नहीं मालूम जावेदा मैम। तुम्हें कहा था सोना के रूम में कोई नहीं जाएगा, भूल गई शायद। अब अंदर जाओ और उससे कहो ड्राइंग रूम में आए फौरन। मैं बहरहाल सजा मिली है मुझे, और सही मिली है। तुम भी उनकी जगह होती तो शायद यही करती। आपका खाना लाई हूँ।
जावेदा मैम को आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने बात करनी है, लेकिन कहाँ? ड्राइंग रूम में। मुझे उनकी बात सुनने के लिए जाना होगा। अपना ख्याल रखना तुम। रेयान, तुम्हारा ड्रेस बहुत ही प्यारा है, बहुत सूट कर रहा है तुम पर। पहले कहना याद नहीं रहा था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपकी दवाई भी है, खाने के बाद जरूर खा लीजिएगा। मैंने सोना को सजा दी है। ना वह रूम से बाहर निकल सकती है, ना ही कोई उसके रूम में जा सकता है। ये मेरा हुक्म है। मुझे पता नहीं था, मगर उसने ऐसा। इसलिए गई थी तुम वहां? यूं ही बातें करने के लिए। मुझे नहीं पता कि सोना ने क्या किया है, मगर जो सजा आपने उसे दे दी है, मैं समझती हूँ कि उसकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। ओह अच्छा। किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है तुमने साइकोलॉजी में? किसी को समझने के लिए मास्टर्स करने की जरूरत नहीं होती है। वो बहुत उदास है। हम माँ बेटी के बीच में आने की कोशिश ना करना। मैं उसकी माँ हूँ। उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं तुमसे बेहतर जानती हूँ मैं। मैं समझ गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम तो शादी में जा रही थी ना, क्या हो गया? क्यों नहीं गई तुम? क्या मेरे बेटे ने तुम्हें ले जाने के लायक नहीं समझा क्या? तुम समझती हो अच्छे कपड़े पहन के तुम अच्छे खानदान की लगोगी। भूल है तुम्हारी। बहुत जल्द मेरा बेटा तुम पर लानत भेजकर इस मैंशन से निकाल बाहर फेंकेगा। हिकमत समेत कोई भी तुम्हारा इस घर में नाम लेना गवारा नहीं करेगा। समझ गई तुम? हाँ, तुम चाहो तो ये ड्रेस साथ लेती जाओ गांव में रोक डालने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए। आपने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया, एक लुकमा तक नहीं चखा। कहा ना भूख नहीं लग रही। निगार, भाई को किस वजह से गुस्सा आया था? मुझे कुछ नहीं मालूम। ट्रे उठा ली तो जाओ, चलो। सोना, तुमने रियान को तो कुछ नहीं बताया ना? कुछ नहीं बताया। घबराए नहीं आप। तुम्हारे बाबा को एक बात भी पता चली तो मर जाएंगे वो। सुन रही हो तुम? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, फिक्र ना करें आप, और खास कर रेयान को। ओके। तुम तो शादी में जा रही थी ना, क्या हो गया? क्यों नहीं गई तुम? क्या मेरे बेटे ने तुम्हें ले जाने के लायक नहीं समझा क्या? तुम समझती हो अच्छे कपड़े पहन के तुम अच्छे खानदान की लगोगी। भूल है तुम्हारी। बहुत जल्द मेरा बेटा तुम पर लानत भेजकर इस मैंशन से निकाल बाहर फेंकेगा। हिकमत समेत कोई भी तुम्हारा इस घर में नाम लेना गवारा नहीं करेगा। समझ गई तुम? बाबा जान, आपसे वादा तो कर लिया था मैंने, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये इतना मुश्किल होगा।
बहुत मुश्किल हो गया है इस वादे पर कायम रहना। हर दिन हर लम्हा अजाब बनकर आता है। मैं जानती हूं कि वो आपकी वाइफ है, आमिर की अम्मी है। अगर मुझसे नफरत करती है वो उस लम्हे से जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था। आमिर भी पता नहीं कहां चले गए। काश वो यहां होते। कहाँ है आप? जल्दी घर आ जाए प्लीज। नहीं, सोना नहीं है मुझे। थकन से मर रही हूं यार मैं। ऐसा करती हूं कि अलार्म लगा के सो जाती हूं मैं। एक घंटे की नींद ले लूं क्या मैं? हरगिज नहीं। नहीं लैला, बिल्कुल नहीं। उठो, जाकर मुंह धोकर आओ। पूरे 3 दिन तक शादी का जश्न मनाया गया और फिर उस गांव के सारे लोग खुशी खुशी गांव में रहने लगे बगैर किसी लड़ाई झगड़े के। मैंने पूरी कहानी सुना दी, तुम सोई नहीं। अब तो मुझे भी नींद आ रही है। क्या वहां का बेड आरामदेह नहीं है? नहीं, वो तो बहुत आरामदेह है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। सोई नहीं अभी तक ये। चले इसे मेरे हवाले कर दे कमाल साहब। अभी फौरन सुला देती हूँ इसको। आपको ये लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छी नींद आएगी। हाँ, इंशाल्लाह जरूर। प्रिंसेस, चलो जल्दी से उठो और मेरी गोद में आ जाओ। आ जाओ, शाबाश। मेरे
शाल जानी गुड़िया रानी चेहरा तुमके चांद सा चमके चंचल आँखें नीलम आँखें बाल सुनहरे सोने जैसे परी है परी प्यार से भरी हंसती चली उड़ती चली मैं शाल जानी गुड़िया रानी चेहरा तुमके चांद सा चमके चंचल आँखें नीलम आँखें बाल सुनहरे सोने जैसे खुश आमदीद आमिर साहब। बेटा, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है जरूर। आमिर, कुछ नहीं हुआ मॉम, बस थका हुआ हूँ। बेटा बताओ तो क्या हुआ है? बताया ना, थका हुआ हूँ। ठीक है बेटा, जाके आराम कर लो, सुबह बात करेंगे। जबरदस्त, अभी तक गुस्से में है। अर्जुम जाने वाली गाड़ी आ रही है रेहान साहिबा। ये जरूर कोई बड़ा चक्कर चला रही हैं। ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम निगार नहीं। अब खुद देख लो सैफर साहब, कहाँ फंसा दिया तुमने। कितना भरोसा था इन्हें मुझ पर, सब खत्म हो गया। पहले अपना हर प्लान बताती थी मुझे, अब बस खड़ी देख रही हूं मैं। या अल्लाह, खैर सारी निशानियां तो कयामत की हैं। हाँ, अभी मेरा दम निकल जाता। सैफर, पीछे से आकर क्यों खड़े हो गए तुम? एक तो चोरी करो, ऊपर से सीना जोरी। बस बहुत हो गया है, मेरा सबर जवाब दे गया है। अच्छा खैर, हम सुबह करेंगे इस मामले पर बात। बहुत नींद आ रही है मुझे। मेरा बिस्तर तैयार हो जाना चाहिए। ओह सैफर साहब, आज तो बड़े बहादुर बनकर आए हो। मगर ये जुर्रत आई कहाँ से कि इस तरह मुझसे ऊंची आवाज में बात करने खड़े हो गए तुम? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो फिर आज तुम सोफे पर भी नहीं सोओगे। जाके कोई और जगह ढूंढो अपने सोने की। सुनो निगार। खुदा हाफिज सैफर। निगार क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बिल्कुल नहीं, ये सब हरगिज नहीं चलेगा। बेड आरामदेह है, कहीं नींद ना आ जाए मुझे। सोना नहीं है लैला, बिल्कुल नहीं सोना।
नहीं, ये भी नहीं चलेगा। चलो उठो 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 उठो, जागो लैला। कहीं कमाल साहब गुस्सा तो नहीं करेंगे कि मैं उनकी बुक उठा के ले आई हूं? नहीं यार, वो गुस्सा क्यों करेंगे? आज तो बहुत थक गई हूं मैं। कॉफी पी लेती हूँ, शायद कुछ बेहतरी हो जाए। ये कॉफी तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। चलो खैर, पीते हैं भाई, कॉफी तो है, जगाएगी तो ना। सोना नहीं है मुझे, सोना नहीं है मुझे। बहुत ही बड़ा मसला लग रहा है एंजर। यकीनन कुछ ना कुछ तो हुआ है जिससे इनका मूड इतना खराब है। तुम कहोगे कि जाके पूछ लूं मैं, मगर ये इतना आसान नहीं है एंजर। हेलो, यकीनन ये उसी की कॉल है। कहां हो तुम माय डार्लिंग? और कितनी देर इंतजार करता रहूंगा? उस घर से निकल नहीं सकती क्या? बहुत एरोगेंट है वो और बहुत जज्बाती भी। मुझे नफरत है उससे और उसकी मां से। फिक्र ना करो मेरी जान, मैं तुम्हें इस कैद खाने से निकाल लूंगा। That's enough। बस बहुत ज्यादा सब्र कर लिया है मैंने।
तारुन फैमिली की इज्जत पर कभी भी धब्बा नहीं लगने दूंगा मैं। अरे छोड़े मेरा हाथ, ये कौन सा तरीका है बात करने का? आखिर हुआ क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अभी और इसी वक्त साइन करो ये। अगर नहीं किया, इनकार किया या कोई भी फजूल बहाना बनाया तो डैड को तुम्हारे सारे गैर इखलाकी काम बता दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आमिर? जाहिर है डैड भी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर वो लाजमी तुम्हें तलाक दिलवाएंगे, जिसके बाद तुम मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। समझ गए? तुम डिजर्व तो नहीं करती, मगर तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूं। ये पेपर साइन कर दो, तलाक ले लो मुझसे। ये सब क्यों कह रहे हैं? समझी नहीं क्या तुम? हाँ आमिर, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपकी कोई बात। इसे साइन कर दो बस। आप इस तरह से मेरी इंसल्ट करके नहीं जा सकते जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। क्यों आपने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाए हैं? जवाब दे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। ये ड्रामा बंद करो और पेपर साइन करो। दिमाग सही है? क्या कर रही हो यहां? सुन रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। उठो यहां से, उठो यहां से फौरन। या अल्लाह, क्या हो रही है? ये तो तुम बताओगी क्योंकि ये मेरा रूम है। आपका रूम है? दरअसल मुझे लगा कि ये मेरा रूम है कमाल साहब। मगर है नहीं। हाँ लेकिन असल में रात को मैं बाथरूम जाने के लिए उठी थी। आगे? तो बाथरूम से बाहर निकली तो नींद में थी, इसलिए गलती से यहाँ पे आ गई मैं कमाल साहब। आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? या अल्लाह, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस प्रॉमिस पर कायम रहना मुश्किल हो रहा है। ये ड्रामा बंद करो और पेपर साइन करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। नहीं जानती मैं, सच में कुछ भी नहीं जानती मैं। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा इंजर। कल ही तो उन्होंने मुझे शादी में पहनने के लिए ड्रेस गिफ्ट किया था। समुद्र घुमाने लेकर गए थे। सिर्फ एक दिन में कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? तो तुम अब भी मुझसे झूठ बोलोगी क्या? अब देखता हूं कैसे मेरी आंखों में आंखें डालकर कहोगी कि बेगुनाह हो तुम। कहां हो तुम माय डार्लिंग? और कितनी देर इंतजार करता रहूंगा? उस घर से निकल नहीं सकती क्या? बहुत एरोगेंट है और बहुत जज्बाती भी। मुझे नफरत है उससे और उसकी मां से। फिक्र ना करो मेरी जान, मैं तुम्हें उस कैद खाने से निकाल लूंगा। अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता बुरा। बहुत थक गई हूं मैं। मेरे प्यार की खातिर बर्दाश्त कर लो और वहां से रकम लिए बगैर नहीं करना। हमारी अच्छी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू मेरी जान। अरे छोड़े मेरा हाथ, ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये किस अजाब में फंस गया हूं मैं? हाँ। आमिर, मेरी जान, ठीक हो तुम? तुम चिल्ला रहे थे,
रेहान पर कोई मसला हुआ है क्या आमिर? आओ बैठकर मुझे बताओ क्या हुआ है। मत पूछिए मॉम। क्यों ना पूछूं बेटा? तुम इतनी अजियत से गुजर रहे हो और मैं बैठी तमाशा देखती रहूं? रेहान ने कुछ किया है क्या? काश के तुमने पहले ही मेरी बात सुन ली होती आमिर। उस वक्त जब तुमने अभी कबूल है नहीं कहा था। मॉम प्लीज, जो होना था सो हो गया। बेटा प्लीज मॉम। जैसे तुम मुनासिब समझो, मगर तुम जिसमें चल रहे हो उस आग की इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हारे दिल तो क्या तुम्हारे दामन को भी छू सके। मैं तुम्हारे साथ हूं और रहूंगी, ये कभी भी ना भूलना बेटा। यार लैला, हद है हद। इस तरह सोते हैं कहीं? कुंडी है, लॉक है, चेन है दरवाजे में, सब कुछ तो है। दूसरे के बेड पे सो गई मैं जाके। किस कदर बेहूदगी और बेशर्मी की बात है। मतलब मेरे बारे में पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। अच्छा ठीक है, एक्सप्लेन कर तो दिया था मैंने उसे कि नींद में गलती से आपके रूम में आ गई थी मैं। कोई मानेगा क्या? हाँ तो हो जाती है ऐसी बातें लाइफ में। हाँ हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब ये मेरे रूम में आई तो मुझे कैसे पता नहीं चला। इतनी गहरी नींद सो रहा था कि मैं जानबूझ के तो नहीं आई थी। शायद नींद का बहाना है। आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सर्दी है कि मत पूछो। हाय जम गई मैं। हाय इससे तो अच्छा था बर्फबारी हो जाती और जरासीम भी मर जाते। ओए आज रात को हलवा पकाऊंगी। चिरागे की रात है आज। कल सुबह ईद मिलादुन नबी का दिन है ना। देसी शक्कर ढूंढी हर जगह, किसी के पास नहीं निकली, मेरे घर भी नहीं। वो तो शुक्र है उस्ताद सौले के मोहल्ले की एक दुकान याद आ गई मुझे। हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद था रास्ता, बस वहाँ कहीं और काम हो गया। हाय अल्लाह बख्शी, अम्मी जरूर बनाती थी हलवा, और मैंने भी हलवा बनाना अपनी अम्मी से ही सीखा है। मैं भी कभी कभार बना लेती हूँ। उनकी रूह को बख्शूंगी इसका सवाब। और आज हलवा काफी ज्यादा मिकदार में बनाऊंगी। हाँ ऐसा करेंगे, आस पड़ोस में भी भिजवा देंगे। कमाल तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं। तुम्हें पता है चिरागे की रात है आज, ईद मिलादुन नबी की शब। हाँ आज चिरागे की रात है। हाँ तुम ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। ठीक हूँ मैं। रात ठीक से सोए हो? सोया हूँ एक मुर्दे की तरह सोया हूँ। लड़कियां नहीं उठी अभी? विशाल तो सो रही है और लैला अपने रूम में होगी शायद। जाहिर है और कहाँ होगी भला। हाँ ठीक कहा, अपने रूम में ही होगी। अच्छा तो फिर सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं पेपर्स का।
ये क्या चीज छुपा रही हो तुम मुझसे? कुछ नहीं, बस दिखाओ इधर मुझे। क्या कह रही हूँ मैं? जावेदा आंटी क्या कर रही हैं आप? हाथ छोड़े मेरे। देखने दो मुझे तुम। तो ये कागजात सबूत हैं कि इस मैंशन में अब तुम्हारे आखिरी दिन चल रहे हैं। ये तो समझ गई होगी तुम। बिलाखिर आमिर को समझ आ गई तुम्हारी नीच असलियत की। क्या मतलब है आंटी? क्या कहना चाह रही हैं? जो कहना है खुलकर कहें। जरूर कोई बात है जो आप जानती हैं। घटिया और फालतू बातें हरगिज मत करो मुझसे। फौरन से पेशतर इन पेपर्स पर साइन करो और जाओ अपने कचरा खाना वापस। साइन तो करने पड़ेंगे। हरगिज नहीं। ये तो करना होगा। इस बार सब कुछ मुख्तलिफ है और अब तुम बच नहीं सकोगी। इस बार से क्या मतलब है? क्या इस सब के बारे में मामू जान को मालूम है? तुम्हारे प्यारे मामू जान भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे, बल्कि हिकमत को जितना मैं जानती हूँ तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। लिहाजा तुम दफा हो जाओ। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो मुझे जाना पड़े। अगर नहीं किया था तो आमिर ने ये पेपर्स तुम्हारे मुंह पर क्यों दे मारे? नहीं जानती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिससे किसी को शर्मिंदगी हो। अपनी पूरी जिंदगी शर्म और लिहाज से गुजारी है मैंने। ये भी नहीं मालूम कि किस चीज का इल्जाम लगा है मुझ पे। हो सकता है कि आपको बुरा लगे, मगर जो घटिया बातें आपने मुझसे कही हैं, ऐसी बातें मुझसे आज से पहले किसी ने नहीं कही। देखो जरा जटाई, तू है कौन मेरे सामने ऊंची आवाज में अपने करतूतों पे पर्दा डालने वाली है? बेगैरत, बेहया। तूने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान का नाम डुबो दिया है। एक ही बात दोहराई जा रही हैं आप। जो भी इल्जाम है साफ साफ क्यों नहीं बता देती मुझे? वही ढीठपन। जरा ख्याल नहीं आया एक अनजान मर्द को गंदे गंदे मैसेजेस करते हुए? किन मैसेजेस की बात कर रही हैं? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बेशर्म, अब और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। खामोशी से ये पेपर साइन कर दो, जल्द अज जल्द। इससे पहले कि ये आमिर का जहन बदलने की कोशिश करे, सब कुछ राख हो जाना चाहिए। मगर आमिर इसका यकीन नहीं करेगा, आंखों देखे ही मानेगा। लेकिन मैंने तो किसी को मैसेज नहीं किया। क्या ये मुमकिन है कि आमिर ये समझे कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? टेलीफोन। कोई मैसेजेस नहीं है। कहाँ होंगे मैसेजेस? कहाँ ढूंढूं अब मैं? कहीं ये तो नहीं? मैंने नहीं लिखे हैं ये मैसेजेस। अब क्या हो गया? आपने यकीन कर लिया कि ये सब मैंने लिखा है? तो मजाक उड़ा रही हो या फिर तंज कर रही हो? चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, समझी? इनमें से एक भी मैसेज मैंने नहीं लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ बिल्कुल। और मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि ये सब कुछ कब हुआ। बस बहुत हो गया, बस कर दो। और मत गिराओ खुद को मेरी नजरों में।
आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अल्लाह गवाह है इस बात का कि मैंने ये मैसेजेस नहीं लिखे हैं। अगर तुम्हें जरा सी भी गलत बाकी है तो कबूल कर लो, मैसेज तुमने ही लिखे। एक ऐसा काम जो मैंने किया ही नहीं, उसका इल्जाम लगा के मेरी गैरत की बात कर रहे हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे। हर झूठ पर सब्र किया है मैंने, मगर ये बर्दाश्त से बाहर है। कहीं तो ज्यादती रुके बिलाखिर। कैसे मान लिया कि मैं आपके अलावा किसी और को देख सकती हूँ? बेशक आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते, मगर झूठा इल्जाम है ये। हर चीज की एक हद होती है। क्या बात कर रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात का यकीन करें, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भरोसा टूटे आपका। मेरी बेइज्जती की गई, मुझे जलील किया गया। उस सब के बावजूद जवाब नहीं दिया मैंने आज तक, मगर ये एक घिनौना इल्जाम है, इसलिए मैं ये चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगी। इनकार करने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। अभी और इसी वक्त पेपर्स साइन करोगे तुम। डैड को तुम्हारी इस हरकत का पता चलने से पहले चुपचाप खामोशी से आगे ही समझ, मजीद मत गिराओ खुद को। अरे लड़की, तुम आई नहीं बाहर, मैंने कहा खुद देखा हूँ। अरे शहरी आपने बहुत अच्छा किया। आजा आजा, अंदर आजा। ओहो, खींच क्यों नहीं हो? दरवाजा क्यों बंद किया है? वो असल में ठंड है ना, तो ठंड ना लग जाए आपको। दरअसल तबीयत थोड़ी डाउन है मेरी आज। और कुछ नहीं। कमाल ना सुन ली ये बात सुनो, तुमसे तो जरासीम लग सकते हैं औरों को, कहीं मिशाल को कोई जरासीम ना लग जाए। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं नाश्ते के बाद तुम्हारे लिए पुदीने और लीमू की चाय बना दूंगी, ठीक हो जाओगी जल्दी से। चलो अब आ जाओ, नाश्ता तैयार है। क्या नाश्ता? ये बताएं कौन कौन होगा नाश्ते पर? इंग्लिस्तान की मलका होंगी, जर्मनी के शहजादे होंगे, और हाँ, मिशाल और कमाल भी मौजूद होंगे वहाँ। आपका मतलब है कि सब लोग होंगे यानी? वल्लाह शहरी आपा, मुझे तो भूख ही नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग नाश्ता कर लें। नाश्ते के बगैर कैसे काम करोगी? अरे कर लूंगी, बिल्कुल कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। तुम दोनों ही अजीब हरकतें कर रहे हो आज, समझ से बाहर है मेरी। कमाल भी सुबह से गुमसुम है। पता है आज कितनी मुबारक शब है, कल ईद मिलादुन नबी है। सुनो, आज शाम हलवा पकाना है मुझे, पूरी देगची भर के। बहुत से काम है आज, और तुम मेरा वक्त जाया कर रही हो। अच्छा, मेरे जहन से निकल गया था। अच्छा शहरी आपा, फिक्र न करें, मैं हेल्प कर दूंगी आपकी, ठीक है? ओए, तुम हेल्प करवाओगी मेरी? जी हाँ बिल्कुल। हाय, तो फिर मैं जल्दी निकल सकती हूँ आज। हमारे मोहल्ले में कुरान ख्वानी है, जो कि खतीजा बहन करवाती हैं हर साल। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। या अल्लाह, मैं क्या करूँगी अब? कमाल साहब का सामना कैसे करूँगी मैं आज, बल्कि कल नहीं बल्कि हफ्ता भर। या अल्लाह, मेरा कमाल साहब से सामना ना हो, उनके शर से मुझे बचा ले। उसने डिवोर्स पेपर्स उस झूठी के मुंह पे दे मारे जेमरेटियर। क्या मतलब इतनी जल्दी? नहीं, ये तो देर हो गई। 2-4 दिन में वो अपने गांव लौट रही होगी। बस हमारा काम होने ही वाला है। गुड न्यूज़ है, जबरदस्त। जेमरेटियर, आमिर को इस वक्त अकेला मत छोड़ो। कोशिश करो तुम उसके साथ रहो। उस गंवार औरत से निजात के बाद तुम जैसी मुहज़्ज़ब लड़की बहुत अच्छी लगेगी उसे। ओके जावेदा आंटी, अभी तैयार होकर आमिर के ऑफिस जाती हूँ। मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यू आर वेलकम। आमिर को बहुत अच्छी कंपनी देना। ओके, लव यू डियर। एक अच्छी सी कॉफी से सेलिब्रेशन बनती है। निगार, निगार। इनकार करने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। अभी और इसी वक्त पेपर्स साइन करोगे तुम। डैड को तुम्हारी इस हरकत का पता चलने से पहले चुपचाप खामोशी से
आगे समझ, मजीद मत गिराओ खुद को। मैं नहीं जानती कि मुझ पे ये इल्जाम क्यों लगा है। वो कैसे यकीन कर सकते हैं इस सबका? बस इतना ही भरोसा था मुझ पे। या अल्लाह मेरी मदद कर, रहम फरमा मेरी हालत पे। मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं। रुको जरा। मिशाल के उठने का टाइम हो गया, उसके रूम में जा रही हूँ। कोई बात नहीं करनी क्या मुझसे? जी कौन सी बात? आज सुबह जो कुछ हुआ। मैं सॉरी कर चुकी हूँ कमाल साहब। अगर आप कहते हैं तो मैं 1000 बार माफी मांग लूंगी आपसे। कोई खतरनाक बीमारी वगैरह तो नहीं तुम्हें? कम रोशनी में ठीक से नहीं दिखता मुझे। आँख खुली तो समझ में आया कि कहाँ हूँ और क्या हो गया है। अच्छा मैं चलती हूँ, मिशाल इंतजार कर रही होगी मेरा। झूठ बोल रही है, शर्मिंदा भी है, यकीनन जानबूझकर नहीं आई। चलो खैर, बात खोली जाएगी। ऐसा काम जो मैंने किया ही नहीं, उसका इल्जाम लगा के मेरी गलत की बात कर रहे हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे। हर झूठ पर सब्र किया है मैंने, मगर ये बर्दाश्त से बाहर है। कहीं तो ज्यादती रुके बिला। कैसे मान लिया कि मैं आपके अलावा किसी और को देख सकती हूँ? बेशक आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते, मगर झूठा इल्जाम है ये। हर चीज की एक हद होती है। क्या बात कर रही? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात का यकीन करें, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भरोसा टूटे आपका। मेरी बेइज्जती की गई, मुझे जलील किया गया, उस सब के बावजूद जवाब नहीं दिया मैंने आज तक। मगर ये एक घिनौना इल्जाम है, इसलिए मैं ये चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये तो किसी भी तरह से मानने को तैयार ही नहीं है, मगर इस दफा तो रंगे हाथों पकड़ा है मैंने उसको। उस आदमी के साथ मैंने खुद देखा, उसके बेहुदा मैसेजेस देख के सब कुछ देख लिया। कैसे मान लूं फिर उसकी बात? हाय आमिर, योंजा से मिलने आई थी, सोचा तुमसे भी मिल लूं। क्या हाल है तुम्हारे जमरे? क्या हुआ है तुम्हें? उदास क्यों हो? थका हुआ हूं। बस यही बात है, और तो कोई बात नहीं? नहीं जमरे, और क्या प्रॉब्लम होगी? शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। जरूर कोई वजह है, बताओ। मतलब ऐसा कुछ जरूर है जिससे तुम टेंशन में हो। ठीक है, नहीं इंसिस्ट करती। सुनो, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसका सलूशन जरूर निकाल लूंगी। आमिर, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में। बहुत शुक्रिया तुम्हारा जमरे, मुझे कदर है तुम्हारी फीलिंग्स की। तुम बहुत सिंसियर फ्रेंड हो मेरी।
कैमरे, मुझे अभी कुछ काम करना है। चलो ठीक है, मगर देखो, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे उसी वक्त कॉल कर सकते हो, ठीक है? शुक्रिया। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें उदास या परेशान कभी नहीं देख सकती। बाय। खुदा हाफिज। रेयान बेटी, क्या मैं आ सकती हूँ? जी हाँ, आ जाइए आपा। सूप लाई हूँ तुम्हारे लिए। आजकल तुम ठीक से खा नहीं रही ना, इसलिए ये तो पीना पड़ेगा, कोई अकर मकर नहीं सुनूंगी। अरे तुम रो रही हो? सब कुछ बर्बाद हो गया है आपा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी क्या हो गया? आमिर चाहते हैं कि हमारी तलाक हो जाए। क्या? मुझ पे इल्जाम है कि मैंने किसी को मैसेजेस किए हैं। मैंने कोशिश की सफाई देने की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात। खुदा गवाह है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप खुद सोचें, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? उनका भरोसा तोड़ने का सोच भी नहीं सकती मैं। ऐसा कुछ तो पहले भी नहीं किया कभी। आपको तो मुझ पे यकीन है ना आपा? बिल्कुल है बेटी, तुम पर यकीन है, तुम्हारी कसम पर भी यकीन है। बस रो मत बेटी। क्या बताया उसने कि कहाँ देखे उसने वो तुम्हारे खराब मैसेजेस? मेरे लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है, उसमें ही मौजूद है सब मैसेजेस, और फोटो भी भेजा गया है मेरा। मगर मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। यकीन ही नहीं कर रहे आमिर मेरा, और मामू जान ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्हें कैसे यकीन दिलाऊंगी मैं आपा जान? बहुत घिनौना इल्जाम लगा है मुझ पे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह के अलावा और कोई मदद नहीं कर सकता। एक हदीस है, मालूम है मेरी बच्ची? हदीस? हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के दौरान मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून सुर्ख तांबे के थे, जिनसे वो अपने चेहरों को और सीनों को नोच नोच कर जख्मी कर रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, ये वो लोग हैं जो दूसरों का गोश्त खाते थे, यानी इंसानों की गीबत करते थे। गोया वो ऐसे लोग थे जो दूसरों की इज्जतों से खेलते थे। बस डरो नहीं बेटी। हाँ, जिसने भी ये बहतान लगाया है वो जिंदगी में एक पल भी सुकून से नहीं रहेगा, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। देखो, आज की रात बहुत मुबारक रात है, चरागा की रात, मिलादुन नबी की शब। आज की रात हम हर रोज के मुकाबले में बहुत ज्यादा दुआएं करते हैं, अल्लाह से उसकी रहमत मांगते हैं, सब्र मांगते हैं। बेशक मेरा रब दुआ का बड़ा सुनने वाला है। वो हमारे नजदीक अदलो इंसाफ का सबसे आला म्यार है। वो मजलूमों को, बेगुनाहों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। यकीन करो, तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरा आसरा सिर्फ अल्लाह है आपा, उसके सिवा और किसी से उम्मीद नहीं मुझे। मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेगा ना आपा? क्यों नहीं मेरी जान, बिल्कुल करेगा बेटी। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, सबसे आला है, उसकी कुदरत की तो कोई हद नहीं, उसी का तो आसरा है। चलो बस अब अपने आंसू पोंछ लो मेरी जान। अच्छा, अभी लैपटॉप मुझे दे दो, मैं सोना को वापस कर दूंगी। उसे इन कंप्यूटर्स और इंटरनेट वगैरह के बारे में काफी मालूमात है, शायद वो कोई रास्ता निकाल ले। सच सामने लाने में मेरी मदद कर सकती है आपा? कुछ हो सकता है?
इंशाल्लाह जरूर होगा मेरी जान। चलो बस रोना बंद करो अब, शाबाश। अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमा, क्योंकि तू ही है जो मेरे सर पर आई हुई इस मुसीबत को टाल सकता है। दुनिया को मेरी बेगुनाही का सबूत तू ही दे सकता है। तू ही एक आसरा है मेरा। अरे ये गाड़ी कहां पर गई? कल ही तो थी मेरे हाथ पे। हो सकता है कहीं वो गाड़ी चुराने तो नहीं आई थी, मगर सो गई। उस पर भरोसा कर ही लेना चाहिए मुझे। और विशाल भी उससे अटैच्ड है। हिलाकर रख दिया उस लड़की ने। और शर्मिंदा कितनी हो रही थी वो। खैर होगी इंशाल्लाह। क्यों, क्या हुआ? बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। थैंक यू कहवा लाने के लिए। हाँ बस अल्लाह करे यूं ही मुस्कुराते रहो। मैंने सारे काम कर दिए हैं बस, और खाना तैयार कर चुकी हूँ मैं। हलवे के कुछ लवाजमात कम है, वो लेने बाजार जा रही हूँ मैं। ये आप क्या कह रही हैं आपा? ऐसा ही है सोना। आमिर समझ रहा है कि रियान गैर मर्दों से बात करती है। भाई को क्या हो गया है? अल्लाह बेहतर करे। क्या तुम कुछ मदद कर सकती हो सोना? इसे चेक कर लो जरा। ठीक है, देखती हूँ मैं। खाना चढ़ा के आई हूँ, उसे देख लो जाके। तुम जरा इसे देख लो, शायद कुछ हो सके। सब मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। समझना चाहिए था। भाई तो वैसे भी बिल्कुल आखिर में शादी पर तैयार हुए थे। जाहिर है कुछ गड़बड़ थी। भाई से बात करती हूँ, उन्हें बता देती हूँ कि मैसेजेस रेयान ने नहीं, मैंने किए थे। सोना बेटा, सब खैरियत है ना? भाई से बात करनी है मुझे। घर पे हैं वो? इस वक्त वो तो ऑफिस में होता है ना इस वक्त। चले फोन कर लेती हूँ। अम्मी बहुत अहम मसला है, समझा करें। ऐसा कौन सा मसला हो गया जो तुम मुझे नहीं बता सकती हो? पहले मुझे बताओगी। भाई ने मेरे मैसेजेस देख लिए हैं, समझ रहे हैं कि रेयान ने किए हैं। मैं जाके उन्हें असल बात बताती हूँ। क्या? अम्मी क्या कहोगी अपने भाई से? हाँ, कि उसकी बीवी के फोटो तुमने गैर मर्द को भिजवा दिए हैं। तुम आमिर को यही बताओगी? क्या मैं सही समझी हूँ सोना?
अंदाजा भी है उसका रिएक्शन क्या होगा सोना? मैं चुप नहीं रह सकती, खुद गर्जी होगी ये तो बहुत। खुद को बचाने के लिए चुप नहीं रहूंगी। रेयान को इस गलत फहमी से निकालना जरूरी है। मैं सच बोलूंगी चाहे नतीजा कुछ भी हो। आमिर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जो भी हो, खामोश नहीं रह सकती मैं। बहुत आला। आमिर को पता चला तो बाबा को भी पता चल जाएगा। जब उन्हें पता चलेगा उनकी बेटी अजनबी मर्दों से बातें करती है तो सोचो क्या होगा। ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे क्या वो? अम्मी खुदा ना करे। ऐसा ही है। जरा खुद ही सोचो, क्या वो दूसरा हार्ट अटैक बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तुम अच्छी तरह जानती हो। क्या तुम अपने बाप की जान लेना चाहती हो? आ जाए। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। इस पे साइन कर दें तो ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी साइन कर देता हूँ मैं। एक साइन आपका भी चाहिए होगा सर। ये लो, कर दिया। तो तुमने खुद देखी वो मैसेजेस? यकीन नहीं हो रहा, बल्कि यकीन क्या समझ में ही नहीं आ रहा। इसमें समझ न आने वाला क्या है जफर? तुमने रेड हैंडेड पकड़ लिया, मगर इनकार किए जा रही है वो। तो तुम्हारा ख्याल है कि कोई अपना जुर्म कबूल कर लेता है? जाहिर है यही करना था उसने। नहीं यार, कुछ है जो खटक रहा है मुझे। गैर मर्द से ताल्लुकात रखने वाली इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? तुम खुद को रखकर सोचो उसकी जगह। लैपटॉप यूं ओपन रखा हुआ। फजूल बात मत करो। ठीक है, नहीं करता। चलो खुद को रख लेता हूं उसकी जगह। अगर मैं अपनी वाइफ को चीट करता तो एक एक मैसेज डिलीट करता, एक नुक्ता भी नहीं छोड़ता। लैपटॉप यूं सरेआम कमरे में रखा हुआ था, बल्कि चैट साइट भी ओपन थी बिल्कुल। देखो, इसमें कोई गड़बड़ है। तुम्हें नहीं लग रहा क्या? ठंडे दिमाग से सोचो। मुझे तो बस उसकी जुर्रत बहुत ज्यादा अजीब लगी है। उसने इतने एतमाद से आंखों में आंखें डालकर बात की कि बस हिला दिया इस चीज ने मुझे। है तो बहुत अजीब। तभी तो कह रहा हूं ठंडे दिमाग से सोचो इस पर। वो गंवार औरत तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बाप की जिंदगी से। रेयान बेगुनाह है अम्मी। मेरी वजह से उस पर झूठा इल्जाम लगे और मैं खामोश रहूं? सोना, अम्मी, रेयान पर बहुत बड़ा बहतान लगा है। भाई की शादी डिवोर्स के किनारे पर खड़ी है। बाबा के आगे हाथ जोड़ लूंगी, जरूरत पड़ी तो पाँव भी पड़ जाऊंगी, लेकिन सारा सच बता दूंगी उनको। चाहे माफ ना करें, जमीर तो मुतमईन होगा। लाए मेरा फोन दे मुझे प्लीज। न टेलीफोन मिलेगा और न ही लैपटॉप मिलेगा, और तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। आप समझ क्यों नहीं रही अम्मी? हमारे घर का सुकून पहले ही बहुत बर्बाद हो चुका है। मजीद बर्बाद करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। उम्र भर की कुर्बानियों से इस घर में जो खुशी और सुकून है वो खत्म नहीं होने दूंगी। अब यहाँ हरगिज कोई तूफान नहीं उठेगा, सुना तुमने? ये नहीं हो सकता। आप ये सब कैसे कर सकती हैं? बात खत्म हो गई बस। आज डॉक्टर के पास जाना है तुम्हें, रेडी हो जाओ, साथ चलेंगे। मैं कहीं नहीं जाने वाली। सोना, अब तुम हद से पढ़ रही हो। 1 घंटे में तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। आगे कोई बात नहीं, सुना तुमने? मुझे कहती है मैंने उसकी नामूस पर बहतान लगाया। क्या तुम सोच सकते हो जफर? मुझ जैसे आदमी को कहा उसने ये। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? रेयान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो एक एक लफ्ज सही है। तो क्या किया है मैंने? क्या मैंने ऐसे मुंह उठाकर कह दिया कि रेयान ने मुझे धोखा दिया है?
हाँ ओके, ये तो नहीं किया, लेकिन तुमने कंफर्म भी नहीं किया। जो देखा उस पर यकीन किया, हालांकि उसको पहले भी तुमने गलत समझा था। याद दिलाऊं क्या? सोचो अगर मामला कुछ और निकला तो फिर क्या होगा? हाँ तुम कह रही हो उनकी डिवोर्स होने वाली है? तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि मैं जानती हूँ। सरप्राइज नहीं है ये मेरे लिए, अंदाजा था, मगर इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। देखो ये मत भूलो, ये उनकी बात हो रही है जो दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। ये जो हो रहा है वो होना ही था एक ना एक दिन तो। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर आमिर उसे छोड़ भी दे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? क्या हुआ, क्यों अपसेट हो रही हो? मैं अगर परेशान हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। हर चीज बदल जाती है युंजा, है कि नहीं? और अब मैं मैच्योर हूँ। आमिर को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने पहले कभी भी इतने बड़े स्टेप्स नहीं लिए थे। नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो, क्योंकि ये उसकी पसंद की शादी थी। अब डाइवोर्स उसे हर्ट तो करेगी ना। मैं उसके साथ खड़ी होंगी, उसका दिल जीतूंगी। जाहिर है ऐसी सिचुएशन में जो करीब हो इंसान उसी की तरफ खिंचता है। पता है ना कौन है करीब? अगर मैं परेशान हूँ तो वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम मुझे बहुत अजीज हो जैमरे, मैं नहीं चाहती कि तुम बिला वजह हर्ट हो। मैं हर्ट नहीं होंगी। आमिर से शादी करके दुनिया की खुशकिस्मत तरीन वाइफ बनूंगी। अरे सब टूट गया। चलो फिर से बनाते हैं और पहले से ज्यादा ऊंचा बनाएंगे। बेस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बुनियादें मजबूत ना हो तो घर कभी खड़ा नहीं होता। मिसाल से देखो सर। अब मैं ऑफिस जा रहा हूं। तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करें, आप ऑफिस जाएं ताकि हम आराम से मजे कर सके घर में। मुझसे इतना डिस्टर्ब होती हो? बोलो। हमारी हरकतें ही ऐसी हैं, यानी हम काफी शोर मचाते हैं ना। जाहिर है आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो इसीलिए। शहरी आपा घर पे नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हें? किसे? मुझे? मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। नहीं तो ठीक हूँ बिल्कुल। मैं मिशाल भी बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं उसे। नहीं, असल में सुबह को जो कुछ भी हुआ, अगर तुम उस वजह से ऐसा कर रही हो तो। यार कमाल साहब, आपको अल्लाह का वास्ता इस टॉपिक को आप खत्म कर दें प्लीज। मैंने आपको बताया था कि नींद में बाथरूम से निकली तो गलती से उधर आ गई थी, और कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। क्या सूरत हाल है सोना? कोई रास्ता निकला? हाँ निकला, मगर अम्मी मेरा फोन और लैपटॉप ले गई हैं। तो मैं लाती हूँ वापस। रुक जाएं, आपको नहीं देंगी वो, और अब उन्हें समझाने का टाइम भी नहीं है। मेरा फोन ले लो, मगर मुझे नहीं पता कि ये काम आ सकेगा या नहीं। ये मतलब टच फोन नहीं है ना? हाँ याद आया मुझे, देखिएगा मेरा पुराना लैपटॉप दराज में होगा।
ला देंगी निकाल के। बहुत अरसे से ऑन नहीं किया है, मगर अगर चल गया तो चांस मिल जाएगा हमें। इंशाल्लाह चल जाएगा। हो गया ऑन। हाँ, शुक्र है। ये तो अच्छा हो गया, मगर अम्मी ना देख लें ये करते हुए। वो कभी नहीं करने देंगी ये काम। मैं कॉरिडोर में खड़ी हो जाती हूँ, अगर आई तो बता दूंगी। अपना फोन भी दे दें प्लीज। ले लो मेरी जान, बस ये मसला हल हो जाए। उसका फोन नंबर, हाँ ये रहा। हेलो। वुराल, सोना बोल रही हूँ। सोना, तुमने तो बात करने से मना कर दिया था, अब क्या हुआ? वो बात छोड़ दो अभी प्लीज। तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। मैंने तुम्हें जो फोटो भेजी थी वो मेरी नहीं थी। दरअसल वो मेरी भाभी की फोटो थी। ये क्या कह रही हो? आई एम रियली सॉरी। चलो खैर, ये बताओ फोन किस लिए किया है? मेरे भाई ये समझ रहे हैं कि भाभी ने उन्हें चीट किया है। मतलब अगर गलत फहमी दूर ना हुई तो वो भाभी को डिवोर्स दे देंगे, इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। अच्छा, तो क्या करना होगा मुझे? मेरी इस बेवकूफ़ी की वजह से वो लड़की बर्बाद हो जाएगी। इसमें तुम मेरी मदद करो। यहाँ आकर मेरे भाई को सब बता दो। तुमने जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? प्लीज इनकार मत करना। ये मसला हमारी वजह से हुआ है, हम ही हल करेंगे। आता हूँ तुम्हारे घर। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सोना। हाँ बोलो। ये बताओ, तुमने मुझे किसी और की तस्वीर क्यों भेजी? उसके लिए सॉरी। ठीक है, आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास, बस आधे घंटे में। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। काम हो गया। जरूर कमाल साहब वापस आए, कुछ ना कुछ भूल गए होंगे। जितना अवॉइड कर रही हूं उतना ही सामना करना पड़ रहा उनका। लगता है कमाल साहब से भी ज्यादा खपती होती जा रही हूँ। खपती लहरा। रिलैक्स रिलैक्स करो। इजी हो जा रहा, रिलैक्स करो, गहरा सांस लो थोड़ा। वो तुम ये भूल आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहुंचा दूं। असल में जल्दी जल्दी से वहां से निकल कर आई थी ना मैं। अच्छा किया तुम ले आए इसे यहाँ। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? तो क्यों नहीं होंगे, बचपन की यादें जुड़ी हैं इनसे ताजी। हैं तो छोटे से मगर कहानी बहुत बड़ी है इनकी। कैसी हो बेटा? मिशाल डियर, ये जो अंकल है ना मेरे बचपन के दोस्त हैं, बल्कि भाइयों की तरह से हैं। हम साथ में खेल के बड़े हुए हैं। इसका नाम ताजी है। ताजी, चलो ठीक है, अब तुम्हें चलना चाहिए। असल में कमाल साहब बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। मैं ये नहीं चाहूंगी कि वो मुझे डांट दें।
ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बस एक गिलास पानी पिला दो कि मुझे। ठीक है, ऐसा करो यहीं पे रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ पानी। आ जाओ मिशाल। विशाल संभल के, तो इसमें पाँव ना पड़ जाए। ये लो पानी, नॉर्मल ठंडा है बस। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू। You're welcome। मैं चलता हूँ, कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना। हाँ शुक्रिया ताजी। हाँ। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जावेदा मैम ने ऐसा दूर किया है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या हुआ था, क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ तो हो रहा है मगर क्या? ओह ज़फ़र, सब तुम्हारी हमाकत की वजह से हुआ है। तुम्हारी जगह किसी पागल से भी शादी हो जाती तो अच्छी रहती मैं। तुमसे प्यार करता हूँ मिर्जान। हर वक्त मेरे आगे पीछे क्यों मंडलाते रहते हो? हाय मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है तुम्हारी वजह से। अकल से काम लेते तो ऐसी सजा ना मिलती। मेरा क्या कसूर है इसमें? निगार। क्या है, कुछ खाना होगा यकीनन। हाँ ठीक समझा। वो जो मैलिक आपा ने पेस्ट्रीज बनाई हैं वो तो रखी होंगी ना? बिल्कुल नहीं है, मगर तुम्हारे लिए नहीं, आज की मुबारक रात के लिए है। हलवा तो बन गया होगा यकीनन। नहीं बना अभी ज़फ़र साहब, खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। आखिर जाता कहाँ है जो इतना सब कुछ खाते हो तुम? नहीं, सब हजम हो जाता है, वजन नहीं बढ़ता। और असल वजह तुम्हारी टेंशन है, ठीक है? ओह, मेरी टेंशन रहती है तुम्हें? जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हारी माँ ने ही पट्टी पढ़ाई होगी, हर चीज मेरी वजह से, जैसे खुद तो दूध के धुले हो। वाकई बहुत लंबी उम्र है, याद किया कॉल आ गई। सबसे लंबी उम्र तो शैतान की ही है, पता ही होगा तुम्हें। जी कहिए अम्मी जान। मेरे बच्चे बताओ कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? बिल्कुल बेहतरीन बेटा। मुझे लगा तुम फोन करोगे आज, मगर माशाल्लाह तुम्हारी तवज्जो तो कहीं और ही होती है। ईद मिलादुन नबी है बेटा, माँ को मुबारकबाद ही दे देते, हाल अहवाल ही पूछ लेते बढ़िया का, और कुछ नहीं तो दुआएं ही ले लेते माँ की। कॉल करने ही वाला था अम्मी जान, मगर आपका फोन पहले आ गया। आप जीत गई जवानों से। अच्छा खैर, आज रात जरूर चक्कर लगा लेना इधर का, कमाल साहब के लिए हलवा बनाया है। आज तो मुश्किल है, बस आज नहीं आ सकेंगे अम्मी। जानती हूँ, हाँ जानती हूँ, क्यों नहीं आ सकते। अच्छा ये बताओ, जो मैंने कहा था वो किया? जी कर रहा हूँ अम्मी। शाबाश मेरे शेर बेटे, इसको हावी ना होने देना खुद पर, सब्र भी एक हद तक करना चाहिए। जी बिल्कुल अम्मी। एक बात और मेरे बच्चे, मेज पर मुक्का मारना मत भूलना। बिल्कुल अम्मी जान। अम्मी, वो गाना सुना है ना आपने? अरे वही, इजहार भी है मुश्किल, ना ही कह सकते हैं कुछ, इतने मजबूर हैं कि अल्लाह, वाकई कुछ कह भी नहीं सकते हम। मजबूर है तो ये हाल है, वरना पता नहीं क्या कर देता।